माँ जगदम्बे हर हर गंगे माँ गंगे श्री सीताराम। अभी मैं लगातार आप लोगों के सामने में अहल्या उद्धार का प्रकरण रख रहा हूँ। जिस तरह अहल्या पत्थर बनी हुई थी और उस पत्थर में भगवान के रज से अहल्या नारी हो गई। उसी तरह आगे कथा में कह चुका हूँ, चित्रकूट में पत्थर लालायित रहते हैं जो हमको भगवान नारी नहीं बनावे। हम सब दिन भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवान हमको स्पर्श देते रहे। अहल्या उद्धार के प्रकरण को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रसखान तो कहते हैं कि यदि हमको पत्थर बनना हो तो गोवर्धन के पत्थर बने, जिनको भगवान ने अपने हाथ से उठाया। गोवर्धन के पर्वत को तो भगवान ने हाथ से उठाया, किंतु चित्रकूट के पत्थर को तो भगवान ने अपनी श्री चरणारविंद का प्रसाद किया। ऐसे श्री चित्रकूट की निष्किंचन स्नेह समाधि में चर्चा करें और बिल्कुल चर्चा वहीं से जुड़ी हुई है। हमने कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। आज भगवान अपने श्री चरण की धूल का महत्व ही प्रदर्शित करेंगे। किसी ने पूछा, क्यों राघव अहल्या का उद्धार करके आपने किसका महत्व बढ़ाया? क्या अपने चरणों का महत्व बढ़ाया? राघव जी ने कहा कि मैंने चरण धूल का महत्व बढ़ाया। चरण धूल का मैं संसार वालों को बताना चाहता हूं कि देख लो, संसार की सबसे सुंदरी स्त्री अहल्या, और अहल्या को भी जब कुरूपता मिली तो मेरी चरण धूल ने अपनी नैमित्तिक भूमिका निभाई, उसे रूपवती बनाया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो भी मेरे चरणों से जुड़ जाता है वह बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन का आभूषण बन जाता है। इसीलिए स्वयं को सजाना चाहते हो तो मेरे चरणों से जुड़ने का प्रयास करो। पहले मेरे चरणों से जुड़ जाओ और अपने साथ दूसरों को भी धन्य बना दो। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि आपकी कथा कौन सुनने आते हैं? मैंने कहा कि अपनी कथा को सुनाने के लिए मैं किसी को निमंत्रित नहीं करता। मुझे इसकी अपेक्षा नहीं है। मैं मानता हूं और देखता हूं
कि मेरी कथा सुनने के लिए संत अदृश्य रूप में प्रत्यक्ष रहते हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। मुझे दिखाई पड़ते हैं उनकी स्थित अनेक संत जिनकी आंखों में आंसू हैं, मेरी कथा सुन रहे हैं, पर वो अदृश्य है, आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले इसका नाम था रज, किंतु जब अहल्या के सिर पर पड़ी तो इसका नाम धूली पड़ गया। किसी ने प्रश्न कर दिया कि इसका नाम धूल क्यों पड़ गया? कहा कि इसीलिए धूल नाम पड़ गया कि धावयति इति धूलि। अहल्या के पाप को जिसने धो दिया उसको धूल कहते हैं। अथवा धूल इसका नाम क्यों पड़ा? धूय कंपने धूनियति इति धूलि। जिसने अहल्या के पाप, ताप और परिताप को कपाकर समाप्त कर डाला, वह धूली है। धन्य है प्रभु। जब राम जी के शरीर पर धूल पड़ी तो धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। जब धूसर धूड़ी भरे तनु आए तब श्री राम जी के विग्रह में धूल लगी और महाराज के पास आए तो भूपति ने बिहसता हुआ उन्हें गोद में बैठा लिया। अर्थात धूल को झाड़ा नहीं। कई ने कहा धूल को झाड़ लीजिए ना। महाराज ने कहा अरे पगली, जो प्रभु के शरीर पर चिपक गई उसको नीचे कौन गिरा सकता है? अब तो राम जी के शरीर पर लग चुकी है। यदि मुझे राम जी से प्रेम करना है तो धूल के साथ प्रेम करना होगा। इसलिए बेहोश कर राम जी को गोद में बैठाया तो धूली बड़ी प्रसन्न हुई। धूली ने सोचा कि जब शरीर में लगने से इतना गौरव मिला तो चलो अब चरण में लग कर देखते हैं। भगवान ने कहा शरीर में लगकर तुम राजा के गोद में बैठे और जब मेरे चरण में लगोगे तो ब्राह्मण राज गौतम की धर्मपत्नी के सिर पर भूषण बन जाओगे। इसलिए आज भगवान इस प्रकरण में एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे चरण में लगता है वह स्वयं तो सजता ही है, अपने संपर्क से दूसरों को भी सजा देता है। बहुत मधुर प्रकरण है। आज भगवान आनंद कंद प्रभु मारीच और सुबाह को मारकर संहार लीला भी प्रारंभ कर लिया। हस्त लाघव तो लोगों ने देख ही लिया। आज अपनी वाणी में
मैं भगवान नाम के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, जय श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। मैं अपने सभी श्रोताओं को जय जय श्री सीताराम से अभिनंदन करते हुए समस्त राष्ट्र को, राष्ट्र ही नहीं वरन समस्त विश्व को जय जय श्री सीताराम से अभिनंदन करता हूँ।